अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, 17.9 मिलियन लोग हर साल दिल के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO की स्टेटिस्टिक्स हैं कि वो कहते हैं कि हर साल लगभग 18 मिलियन लोग दिल के तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। इसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं और तमाम कॉन्टिनेंट्स आते हैं इसमें। व्यूअर्स, मैं आज आपको ऐसे 5 अलामात बताऊंगा इब्तिदाई कि अगर वो किसी को अपने जिस्म में नज़र आ जाएं तो वो अपने पहले फुर्सत में अपने तमाम टेस्ट और किसी भी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल ले और अपने दिल की तकलीफ जो है उसे बढ़ने ना दे और हार्ट अटैक तक बात ना जाने पाए। तो ये 5 रहनुमा अलामत और ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए अहम है कि हर बंदा चाहता है कि मुझे पहले से ही मालूमात हो जाएं कि मेरा दिल कमज़ोर हो चुका है और मुझे हार्ट अटैक का खतरा है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये 5 इब्तदाई अलामात भी बताऊंगा और साथ में एक ऐसी बेहतरीन होम्योपैथिक की मेडिसिन भी बताऊंगा कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाएं या आपकी कोई उसमें देरी हो रही हो किसी भी मजबूरी की वजह से और ऐसे वक्त में वो आप दवाई लेते हैं तो आपके दिल पर कमज़ोरी वाले असरात भी ख़त्म होंगे और आपके दिल के अफ़आल भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। साथ में मैं आपको ऐसी खुराक भी बताऊंगा SSF, स्पेशली इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने SSF क्यों नहीं लेना और मैं वो खुराक भी बताऊंगा जो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन पहले चलते हैं और ये 5 रहनुमा इब्तिदाई दिल की कमज़ोरी या हार्ट अटैक से पहले आने वाले 5 जो अलामात हैं वो आपको पता चले। व्यूअर्स, इसमें जो पहली अलामत है वो ये है कि जिन लोगों को थकान हो जाती है, काहली होती है, उनकी काम करने में जी नहीं करता और बहुत जल्द वो थक जाते हैं और उनका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें उनको थकावट के साथ दिल की धड़कन की बेतरतीबी भी देखनी पड़ती है। तो ये है पहली अलामत कि आपका दिल कमज़ोर हो चुका है और आपको किसी भी वक्त हार्ट अटैक हो सकता है। इसमें जो दूसरी अलामत है वो ये है कि आप जो भी काम करते हैं, मज़दूर हैं, नौकरी पेशा हैं, कारोबारी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन अगर आप पहले एक रूटीन में अपने काम पर जाते थे और आप सही तरीके से अपने तमाम काम हैंडल करते थे, अचानक आपको ये हो गया है कि अभी आप बहुत जल्द अपने काम से थक जाते हैं और आपका दिल करता है कि मैं कहीं सो जाऊं, यानी आप पर अचानक सुस्ती सी आ जाती है, तो ये भी एक अलामत है। इसके बाद अगर आपके पैरों के अतराफ में या पेट के निचले हिस्से में ओडीमा हो गया है, यानी पानी जमा हो गया, उसमें स्वेलिंग हो गई है, तो ये भी एक अलामत है कि आपका दिल कमज़ोर हो चुका है। क्योंकि दिल इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, यानी पैरों के अतराफ या दिल से जो नीचे जो आपके उज़ू हैं, अंदाम हैं, उससे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर खींच नहीं सकता प्रॉपर तरीके। खींचता है बिल्कुल, तो ये नहीं होता कि वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वो खींचने वाला काम नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ ये फ्लूइड जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से मरीज को तकलीफ होती है उठते फिरते चलते और जिस्म में एक भारीपन सा आ जाता है। उसके अलावा यही फ्लूइड्स जो है ये चेस्ट में भी जमा हो जाते हैं और सीने से तरह तरह की आवाज़ें भी आती हैं। साथ में सांस की तंगी की एहसास भी इस बंदे को होता है। थोड़ा सा चलता है तो ये हाँफने लग जाता है और उसकी सांस जैसे वो कह रहे हैं कि रुक रही है या सांस छड़ गई है मुझे, तो ये अलामात भी हो सकती हैं। इसके अलावा
ایسے مریض جن کا دل کمزور ہو چکا ہو تو ان کو اپنے سینے میں ایک جھکڑن کا احساس ہوتا ہے، جیسے کسی نے ان کا سینہ جھکڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں ہلکا پین بھی ان کو سینے میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ علامات ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دل کمزور ہو چکا ہے۔ ویورز، بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ ابتدائی علامات نظر آ جائیں خود میں تو فوراً ہی کسی کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا ای سی جی کرائیں، اپنا لیپڈ پروفائل کرائیں، اپنے تمام جو پاسبل ٹیسٹس ہیں وہ کرائیں اور ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر لیں۔ یہاں میں آپ کو ایک ایسی دوائی بتاؤں گا کہ جس کو ہم نے ہزاروں مریضوں میں استعمال کیا، اور یہاں تک اس کو ہم نے استعمال کیا کہ مریضوں کو اگر ہارٹ اینڈ آرٹری بلاکیج کی بات ہوئی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے اور آپریشن سجیسٹ ہوا ہے اور وہ ڈیلے کر رہے ہیں، تو جب تک وہ یہ دوائی لے رہے تھے انہیں کوئی بھی ہارٹ کا مسئلہ اس دوران نہیں ہوا۔ یہ ہارٹ کا ایک بہترین ٹانک بھی ہے اور ہارٹ کے افعال کو بھی درست کرتا ہے۔ یہ مڈاس جرمنی کمپنی کی ایک دوائی ہے، اسے کہتے ہیں ڈایاکارڈ گولڈ ڈراپس۔ یہ آپ نے 15 سے 20 قطرے صبح دوپہر شام آدھی پیالی نیم گرم پانی میں آپ نے لینا ہے۔ ویورز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایس ایس ایف فوڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ لوگوں نے نہیں لینی۔ ایس ایس ایف مخفف ہے شوگر، سالٹ، فیٹس، یعنی زیادہ میٹھی غذائیں آپ لوگوں نے نہیں کھانی، نمک کا استعمال بند کر دیں، اور ساتھ میں جتنے فیٹ ہیں اور اسپیشلی جو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ریڈ میٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، جو سرو گوشت ہوتا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض سبز پتوں والی سبزیاں لیں، سیب لیں، لہسن لیں اور اورنجز لیں، ساتھ میں اولیو کا آئل لیں۔ اگر وہ اس طرح کریں گے تو ان کا دل بھی مضبوط ہوگا اور ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ نہیں ہوگا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔